देखिए बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो स्थान घेरता है एवं जिसका द्रव्यमान होता है। तो आप देखते हैं कि द्रव्य को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। पहला है मिश्रण, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या होता है? जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आपस में मिलाते हैं तो उससे जो बनता है उसे कहते हैं हम मिश्रण। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पानी और शक्कर है, हमने पानी और शक्कर को मिलाया है। अब यहाँ पे ये निश्चित नहीं होता है कि पानी इतना ही लेना है या शक्कर इतनी ही लेनी है। जब आप उनको किसी भी अनुपात में आपस में मिलाते हो तो उनको मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण। अब मिश्रण हमारा यहाँ पर दो प्रकार का है। पहला है हमारा यहाँ पर समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का हम उदाहरण देखें तो चाशनी अर्थात पानी और शक्कर, पानी और शक्कर। और हम उदाहरण देखें तो जब आप लवण को पानी में घोलते हैं तो वह भी जो बनता है वह आपका समांगी मिश्रण की श्रेणी में ही आता है। तो समांगी मिश्रण में आपने देखा होगा कि जब हम दो अलग अलग पदार्थों को मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से आपस में मिल जाते हैं। उनके मिलने पर जो नया पदार्थ बनता है उसमें आपको पदार्थ अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी जो मिश्रण है इसमें दो पदार्थ आपको यहाँ पे अलग अलग दिखाई देते हैं। समांगी मिश्रण का उदाहरण में आप कॉमन रूप से लिख सकते हैं सत्य विलयन को। विषमांगी मिश्रण के अंदर क्या होता है? जैसे आपका अगर हम विलयन के ही बारे में बात करें तो हमारा एक कोलाइडी विलयन हो गया है, कोलाइडी विलयन। और दूसरा आ जाएगा हमारा इसके अंदर सस्पेंशन। इसके अंदर आपको दोनों पदार्थ जो हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पानी और रेत, अगर आप पानी और रेत को मिलाएं तो दोनों पदार्थ क्या हैं? आपस में नहीं मिलेंगे पूरी तरह से। दूसरा उदाहरण है पानी और तेल। पानी और तेल को मिलाते हैं जोर से, अगर आप उसको हिलाएंगे भी सही तो आप देखेंगे कि जिसकी मात्रा कम होती है वो उसके जो कण होते हैं छोटी छोटी बूंदों के रूप में दूसरों के अंदर क्या होता है? दिखाई देने लगता है। इसके अलावा पानी और दूध को मिलाए तो ये जो मिश्रण होता है ये ब्लर दिखता है आपको, मतलब इसमें स्पष्ट साफ एकदम दिखाई पारदर्शक नहीं होता है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा आपको क्या होता है? दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे किसकी? शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो शुद्ध पदार्थ जो है जिसका एक निश्चित संगठन होता है, जिसके अंदर पदार्थों का एक निश्चित संगठन होता है। यहाँ पे इन्हें भौतिक विधियों के आधार पे क्या है? पृथक नहीं किया जा सकता है। भौतिक विधि का मतलब होता है छान कर, बीन कर या निथार के आप इन पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो उसके गुण हैं पदार्थ के वह संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, संयोग पर निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में या दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस बनता है। और अगर तीन आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे आपका ओजोन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर है तो एक समान के परमाणु, लेकिन उनके जो गुण हैं उनके सहयोग के आधार पे क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। दो ऑक्सीजन मिले हैं तो वो ऑक्सीजन गैस का काम कर रही है, और जब तीन मिल रहे हैं तो वहां पे वो ओजोन का निर्माण कर रहा है। अब जब हम इसका यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तत्व क्या होता है? इसे अपघटित नहीं किया जा सकता है। तत्व के अंदर एक ही प्रकार के क्या है? परमाणु पाए जाते हैं। जैसे आपके तत्व के अंदर धातु, अधातु और उपधातु जो सभी आपके पदार्थ आते हैं ये सब तत्वों की श्रेणी के अंदर ही आते हैं। यौगिक के अंदर, जिसके अंदर क्या है? कम से कम दो भिन्न प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि ये पदार्थ है तो यहाँ पे संगठन जो है हमारा निश्चित होता है। जैसे HCl है तो यहाँ पर H और Cl का अनुपात 1:35.5 है द्रव्यमान की दृष्टि से। यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में, H2O के बारे में बात करें तो 2 अनुपात आपका 16 है, तो ये हो गया हमारा 1 अनुपात क्या है? 8। तो इस प्रकार यौगिक के अंदर क्या होता है? कम से कम दो भिन्न प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं और कम से कम दो भिन्न प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं जिनका एक निश्चित क्या होता है? अनुपात रहता है। हमारा यौगिक
कहलाता है। ठीक, धन्यवाद।